Two plates A and B have thermal conductivity 84 watt per meter Kelvin and 126 watt per meter Kelvin respectively. They have the same surface area and same thickness, and they are placed in contact along their surface. If the temperature of the outer surface of A and B are kept at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively, then the temperature of the surface of the contact in steady state in degree Celsius is. That means हमें यहाँ पे पूछ रहा है कंटेक्ट सरफेस का टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे गिवन है टू प्लेट ए एंड बी ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर केप्ट इन कंटेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एंड surface of the plate A and B are 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस. सो ये प्लेट A है एंड ये प्लेट B है. प्लेट A का वन एंड को रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेट B के अनदर एंड को रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस. दोनों की थिकनेस सेम गिवन है. दैट मीन्स इसकी थिकनेस हम एज्यूम कर लेंगे L एंड सेकेंड वाले B का भी थिकनेस हो जाएगी L. दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम गिवन है. दैट मीन्स प्लेट ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड प्लेट बी का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ए. एंड वी नो दैट हीट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. दैट मीन्स हीट का फ्लो होगा हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. एंड थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लेट ए का गिवन है 84 वाट पर मीटर केल्विन. 84 वाट पर मीटर केल्विन एंड थर्मल कंडक्टिविटी के का गिवन है यानी बी का गिवन है 126 वाट पर मीटर केल्विन. एंड वी नो दैट हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. दैट मीन्स यहाँ से हीट फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. दैट मीन्स ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. हमें कैलकुलेट करना है इस सरफेस का टेम्परेचर. तो इस सरफेस के हम एज्यूम कर लेंगे इसका टेम्परेचर T. अब यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे हीट फ्लो इक्वेशन. दैट मीन्स इन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो फ्रॉम प्लेट A एंड B विल बी सेम. सो यहाँ पे लिखेंगे इन स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन. इन स्टेडी स्टेट heat flow या heat flow rate from plate A and plate B will be same. So heat flow rate from plate A is equal to heat flow rate from B. and heat flow rate को हम लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. सो हीट फ्लो रेट फ्रॉम प्लेट A विल बी टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा T अक्रॉस प्लेट A डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट A is equal to टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ प्लेट B divided by thermal resistance of plate B. यदि इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ प्लेट ए हो जाएगा 100 माइनस टी. तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस होता है लेंथ डिवाइडेड बाई के इंटू ए. सो इसकी लेंथ है एल डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लेट ए होगा 84 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ प्लेट बी विल बी T माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा L डिवाइडेड बाई के एंड के का वैल्यू है 126 इंटू सरफेस एरिया होगा ए. पे थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू है 126.
सो ये थर्मल कंडक्टिविटी है 126। अब यहाँ पे हम L से L को कैंसिल कर सकते हैं, A से A को कैंसिल कर सकते हैं, एंड 21 से हम 84 को कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम में, एंड 21 से 126 को हम कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम। तो 4 चला जाएगा ऊपर, सो ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 100 माइनस t इजकल टू 6 इन ब्रैकेट t माइनस 0। यदि ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो बाहर वाली नंबर का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4t इजकल टू 60। 40 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो 400, सो t इजकल टू 400 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जंक्शन का टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस।